2 साल, पूरे 2 साल तक खामोशी और अब अचानक दुनिया के सामने आने जा रही है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज शाम दिल्ली से होने वाला उनका एक वर्चुअल संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बांग्लादेश की राजनीति में नई हलचल की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शेख हसीना अब बांग्लादेश लौटने की तैयारी कर रही हैं? क्या वो अपने विरोधियों को खुली चुनौती देंगी? क्या 2 साल पहले जिस तरह उन्हें सत्ता छोड़कर देश से जाना पड़ा था, उसका जवाब आज पूरी दुनिया के सामने देंगी? और सबसे दिलचस्प बात, इस भाषण को लेकर बांग्लादेश ने भारत से रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस भाषण में जिससे ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल आज की तारीख 5 अगस्त शेख हसीना की जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना से जुड़ी हुई है। ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ गए थे। शुरुआत छात्रों के आरक्षण विरोध आंदोलन से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार विरोधी लहर में बदल गया। देश भर में प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, कई सरकारी इमारतों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा और सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। करीब 16 साल तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना अचानक देश से बाहर थीं और उसी दिन से बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। भारत आने के बाद शेख हसीना ने सार्वजनिक मंचों से लगभग पूरी तरह दूरी बनाई रखी। उनके समर्थक लगातार उनकी वापसी की उम्मीद जताते रहे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब 2 साल बाद तस्वीर बदल रही है। आज नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया यानी FCCSA की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शेख हसीना वर्चुअली जुड़ेंगी। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा और इसका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया पर भी किया जाएगा। यानी दुनिया भर के लोग पहली बार 2 साल बाद शेख हसीना को सुन सकेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर वो क्या बोलेंगी? राजनीतिक जानकारों की नज़र उनके हर शब्द पर होगी। माना जा रहा है कि वो अपनी सरकार गिरने के घटनाक्रम पर अपनी बात रखेंगी। वो ये भी बता सकती हैं कि आखिर उस दौर में क्या हुआ था जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वो बांग्लादेश लौटने का कोई संकेत देंगी? क्या वो अपने समर्थकों को कोई बड़ा संदेश देंगी या फिर आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान करेंगी? हालांकि इन सवालों का जवाब तो उनके संबोधन के बाद ही मिलेगा, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच एक और बड़ा विवाद सामने आया। बांग्लादेश की ओर से भारत से ये मांग की गई कि शेख हसीना के भाषण को रोका जाए, लेकिन भारत सरकार ने साफ कहा कि ये एक स्वतंत्र कार्यक्रम है और शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। यानी भारत ने इस पूरे मामले से खुद को अलग बताते हुए स्पष्ट किया कि ये निजी आयोजन है। उधर बांग्लादेश में भी शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद पहले अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद आम चुनाव हुए और अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के नेतृत्व में नई सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार देश चला रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती हैं तो क्या होगा? क्या उन्हें खुलकर राजनीति करने का मौका मिलेगा? क्या उनके खिलाफ पहले से दर्ज मामलों में कार्रवाई होगी या फिर वो एक बार फिर अपने समर्थकों के बीच नई राजनीति शुरुआत करेंगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आज का भाषण आने वाले दिनों की राजनीति का रुख तय कर सकता है। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं उनके विरोधियों का आरोप है कि उनके शासनकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठे
और विपक्ष को पर्याप्त राजनीतिक जगह नहीं मिली। यही कारण है कि उनकी वापसी को लेकर देश में राय भी बटी हुई है। अब पूरी दुनिया की नज़रें आज शाम होने वाले इस कार्यक्रम पर टिकी हैं। हर कोई जानना चाहता है कि 2 साल की चुप्पी के बाद शेख हसीना आखिर क्या कहेंगी। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक संबोधन होगा या फिर बांग्लादेश की राजनीति में वापसी का पहला कदम? आप इस भाषण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें। बाकी तमाम देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।